चरवेन ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की सेकंड लेक्चर की। ठीक है, तो लास्ट 7 इयर्स के मैं जो है सिनोनिम्स आपको करवा रहा हूँ। 2012 से लेके आज तक जितने भी है जो सिनोनिम्स आए हैं एनडीए के एग्जाम के अंदर उनके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनडीए के एग्जाम के अंदर सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सिनोनियम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन मतलब टोटल कितने नंबर बने आपके 20। और कई बार एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं सिनोनिम्स के ऊपर, लेकिन 5 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर जो है अपलोड किया है सिनोनिम से रिलेटेड, जो लास्ट ईयर 7 इयर्स के रिलेटेड है। ठीक है ना, और उससे पहले भी कई लेक्चर्स जो है सिनोनिम से रिलेटेड मैंने अपलोड किए हैं। तो फर्स्ट इसमें बात करूं क्वेश्चन की, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास ये है। कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कैसे हुए। मैंने बताया कि मैंने बताया कि फर्स्ट जो लेक्चर है मेरा आया था उसके अंदर मैंने 10 जो है वो सिनोनिम्स करवाए थे। बाकी के जो है आज यहाँ जो है हम टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है वो आता है क्या कि हमने को सिनोनिम्स बनाना है। जो कैपिटल लेटर के अंदर जो ये सेंटेंस लिखा हो पूरा, इसके अंदर जो कैपिटल लेटर वर्ड है अपना उसका सिनोनिम आपको बनाना है। तो फर्स्ट जो लेटर है वो है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, वेरी बिग। क्या होता है, वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद जो है मेरा जो है ये ऑप्शन देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट। क्योंकि इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा। और अगर मैं बात करूं और सिनोनिम्स की, तो मोमेंटस जो मीनिंग है वो कई जो है वो लिखा जाता है सबसे अहम भी मैं बोल सकता हूं। सबसे अहम कोई चीज़ जो क्या हो बहुत ही ज़्यादा अहम हो उसके लिए भी ये वर्ड जो है वो यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट आपका मीनिंग आता है, नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपका, हिज कंडीशन डेट्रियोरेटेड डे बाय डे। डेट्रियोरेटेड का मतलब जो होता है वो क्या होता है, कह सकते हैं कि बिगड़ा हुआ। ठीक है ना, कह सकते हैं ना कि वो क्या है, बिगड़ा हुआ, या कह सकता हूं खराब। उसकी जो कंडीशन है डे बाय डे क्या हो रही है, खराब हो रही है, मतलब बिगड़ रही है। तो अगर मैं बात करूं करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा। ग्रीव वर्स का मतलब भी क्या होता है, बिगड़ा हुआ या ज्यादा खराब हो गया या कम खराब हो गया, मतलब क्या, कोई चीज जो खराब हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी इज प्रीटी इंस्पायर्ड यंग लेडी। इंस्पायर्ड यंग लेडी, इंस्पायर्ड का मतलब होता है, इंस्पायर्ड का मतलब मैं कह सकता हूं फीका। इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, फीका। ठीक है, तो फीका कह सकते हैं एक हिसाब से। जो इसका करेक्ट है मैं कह सकता हूँ सिनोनिम्स जो है वो कह सकता हूँ टेस्टलेस भी कह सकता हूँ। क्या, टेस्टलेस। ठीक है, टेस्टलेस कह सकते हैं, वीक कह सकते हैं, कमजोर भी इसको जो है मैं कह सकता हूं। तो लेकिन अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की अगर यहाँ मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्योंकि डल का मतलब भी क्या होता है, फीका होता है। मैंने एक वीडियो के अंदर ये जो है मीनिंग करवाया था। ओके, नेक्स्ट अपने पास वर्ड आता है इट इज द डिफिकल्टी और सेक्रेसिटी। सेकेस्ट्री मतलब मैं कह सकता हूँ, अब आपको सभी को ये जो मीनिंग है वो सभी को जो है मतलब इसका पता ही है। ठीक है, यहाँ सॉरी, इट इज द डिफिकल्टी और सेकेस्ट्री ऑफ ए थिंग दैट मेक्स इट प्रीसियस। ठीक है, यहाँ जो इसका मीनिंग है वो है नॉट इनफ। कोई चीज जो क्या हो, जिसकी कमी हो, क्या हो, कमी। सेकेस्ट्री का मतलब, सिटी का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, सॉरी करेक्ट रहेगा। इसका जो मीनिंग है वो क्या है, इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज की कमी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपका डिफिकल्टी।
ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी कह सकता हूँ, प्रॉब्लम कह सकता हूँ, मतलब हिंदी में कह सकते हैं विपत्ति किसी चीज की, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी, क्या, टाइम ऑफ ट्रबल। टाइम ऑफ ट्रबल का मतलब भी क्या होता है, विपत्ति का समय कह सकते हैं, विपत्ति कह सकते हैं। इनका मीनिंग जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है आपका। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ओब्लिगिंग। ओब्लिगिंग का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि हेल्पफुल, जो क्या हो, दयावंत हो, जिसका नेचर क्या हो, हेल्पफुल। ही इज ए वेरी ओब्लिगिंग बाय नेचर, ठीक है, मतलब हेल्पफुल, दयावंत, ठीक है। हिंदी में ये जो है वो क्या है, इसका मीनिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, करेक्ट ऑप्शन आपको सभी को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, जो क्या हो, हेल्पफुल हो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रनिंग इनटू। रनिंग इनटू का जो मीनिंग होता है आपका, वो होता है किसी व्यक्ति से आप जैसे बाय चांस मिल जाते हैं, टू मीट समवन बाय चांस, ठीक है। सी थॉट दैट रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड वाज ए स्ट्रोक ऑफ फेट, ठीक है। तो मतलब ये कि किसी व्यक्ति से अगर आप मीटिंग क्या करते हैं, बाय चांस मिल जाते हैं, इसका मीनिंग होता है रनिंग इनटू का मतलब किसी व्यक्ति से आप बाय चांस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट रहेगा, मीटिंग बाय चांस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है करेस्मेटिक। करेस्मेटिक का मतलब होता है, चरेस्मेटिक कह सकते हैं। इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है, कोई मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना। क्या, कोई पर्सन या कोई भी हो जो क्या हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, उसके लिए ये जो वर्ड है वो यूज होता है करेस्मेटिक, ठीक है ना, करेस्मेटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा, एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, वेरी अट्रैक्टिव होता है। दोनों का जो मीनिंग है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉज कंप्लीटली इनग्रोस्ड इन हर वर्क। इनग्रोस्ड का मतलब होता है लीन, क्या होता है, लीन, या कह सकते हैं मगन। इनग्रोस्ड का मतलब क्या होता है, लीन, या कह सकता हूँ मैं एकदम मगन हो जाना को अपने काम के अंदर। कोई व्यक्ति होता है जो किसी काम को बड़ी ही लगन से करता है, बड़ी ही एकदम उसको उसमें लीन होकर करता है, उसके लिए जो वर्ड है वो यूज होता है। ओके, इसके करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट रहेगा, अब चोर्ब्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, ही इज इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल मतलब क्या होता है, ही इज एन इंडिफैटिगेबल वर्कर। इंडिफैटिगेबल का मतलब जो होता है आपका, वो क्या रहता है, ए पर्सन जो कभी न थके, न थकने वाला, एक ऐसा वर्कर जो कभी थके ना, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति है जो कभी अपने काम से कभी नहीं थकता, वो हमेशा लगातार काम करता रहता है, उसके लिए ये जो वर्ड है वो यूज होता है। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, बी इसका करेक्ट रहेगा, टायरलेस। टायरलेस का मतलब भी क्या होता है, न थकने वाला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका वन मस्ट लाइफ विद डिजनिटी। डिजनिटी का मतलब अब जो है वो एकदम क्या, रिस्पेक्ट। डिजनिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, किसी पर्सन का क्या करना, रिस्पेक्ट करना, आदर करना। ओके, ये जो वर्ड है वो कॉमन वर्ड है, आप सभी ने बहुत बार ये जो है वर्ड यूज किया होगा और सुना भी होगा, डिजनिटी। इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑनर्स। ऑनर का मतलब भी क्या होता है, आदर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 24। यूरोप, अमेरिका एंड जापान हैव टेकन टू फील्ड ऑफ साइंस विद सिंगुलर व्योर एंड एक्टिविटी। सिंगुलर का मतलब क्या होता है आपका, सिंगुलर की अगर हम बात करें, सिंगुलर का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड। क्या होता है, एक्सट्रीमली गुड। ओके, इसका अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, आउटस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ जो है वो सिंगुलर का मीनिंग एक्सट्रीमली मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, एकदम अच्छी टाइप की हो, बहुत ही, तो कह सकते हैं ना अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। आप जैसे आप कोई वर्क करता है, अगर वो आप उससे खुश हैं किसी वर्क से, तो आप बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका आता है एज।
एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है आपका सॉरी, एज का मतलब होता है कोई काल, या कह सकता हूं एक युग। ठीक है, ये आयु वाला एज नहीं है, ये अलग एज है। ठीक है, तो ये क्या है? काल है। अगर मैं बात करूं करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ईरा। ईरा का मतलब भी क्या होता है? एक काल होता है या एक युग होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? युग। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, आंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। इंडस्ट्रियस क्रिएचर, इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है आपका हार्ड वर्किंग, मेहनती। अब देखो जो चींटियां होती है बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ। क्या? मेहनती, कोई व्यक्ति जो मेहनती हो उसके लिए वर्ड ये जो है वो यूज होता है इंडस्ट्रियस। तो आपका यहाँ जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी क्या होता है? मेहनती होता है। ओके, नेक्स्ट, द स्कूल्स इंसिस्ट ऑन गिविंग होलसम। अब देखो होलसम का मतलब क्या होता है आपका? होलसम का मतलब होता है हेल्थी। क्या होता है? हेल्थी, जो क्या हो, एकदम हेल्थी फूड हो, जिसके लिए मैं कह सकता हूं होलसम का मतलब क्या होता है आपका? हेल्थी फूड। करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट रहेगा।